एक शायर कहता था, झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुकते वही है जिसमें जान हो, अकड़ तो मुर्दे की पहचान। और देखो, झुकना जीवन में बहुत जरूरी है। जो झुकता है वो बढ़ता है, झुकने से कुछ नहीं बिगड़ना। लोग कहते हैं हमारा सम्मान ना चला जाए। सम्मान तो एक ही का है, हनुमान का। इसलिए छपो मत, छिपो हो। आज की कथा याद रखना तुम जिंदगी में, छपना कम, छिपना ज्यादा। आजकल व्यक्ति विचार कम करता है, प्रचार ज्यादा करता है। अब प्रचार तो इतनों के फोटो खींचे, भलाई धक्का खा के सेल्फी ले पाए, तुरंत डाल दे बागेश्वर सरकार के साथ शास्त्रार्थ करते हुए। अब देखिए, अब देखिए, न बागेश्वर महाराज जी या शास्त्र को ABCD पता ना खुद। हाँ, लेकिन प्रचार देखो तुम, प्रचार भी अनोखा होता है। इस दुनिया में बड़ी विचित्र अद्भुत लीला है। हम कई बार इतना हंसने लगते हैं, प्रचार भी बड़ा विचित्र है? प्रचार भी विचित्र होता है। हद हो गई प्रचार की। भारत तो प्रचार का विचित्र देश है। इस देश में स्थिति विचित्र है प्रचार की। एक देवी जी आती हैं टीवी पर जो कहती हैं, ये फलाना तेल लगाइए, काले घुंघराले लंबे बाल पाइए, खुद को खसम गंजा है। वो देखिए, अब देखिएगा, अब देखिए जमाना कितना उल्टा। आदमी कहने लगते, गुरुजी आप कुछ भी, अब हकीकत है, खुद को घसम गंजा धर हो, एक बार नहीं बचिया, एकदम सपा चट प्लेटफॉर्म सो है। हाँ, 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 प्रचार क्या कर रही? प्रचार तो देखिए, फलाना तेल लगाइए, काले घुंघराले लंबे बाल पाइए, रड़वाल। बताओ, अद्भुत हो गई बात, हद हो गई। तो भारत प्रचार का विचित्र देश है। यहाँ पर प्रचार की विचित्र स्थिति। लेकिन बुरा मत मानना मेरे चंबल के पागलों, हम तुमसे कहना चाहते, प्रचार बाद में, विचार पहले। हनुमान जी लंका जाते हैं तो प्रचार बाद में। कपि मन कीन विचार, हनुमान जी विचार पहले करते, प्रचार बाद में। बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, ना आए तो सीताराम, हमें कौन तुम्हारे घर था लिए पर संजाने। हाँ, अब कह ही सकते हैं भाई ऐसा करो। अब ना मानो तो क्या करे? अब क्या करे? हम तो बोल सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं। अब प्राण तो देना दे। तो जो है, और जो विचार नहीं करता, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए। जग में हो धसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहीं गिरधर कबीराए, दुख कछु टरत न टारे। और खटकत हैं जिये माह किए जो बिना विचारे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो मेरे साधुओं, छपो कम, छिपो ज्यादा। का छपो कम, और छपने की तो हद पार हो गई इस भारत में, क्या कह दिया जाए। जिनके लड़का वाले गुटखा खाते हैं, वही गुटखा नशा मुक्ति का है। एक व्यक्ति था, वो प्रवचन करता था नशा मुक्ति अभियान के ऊपर, उसने कॉन्सेप्ट छेड़ रखा था। वो प्रवचन करता था, सगा भैया दारू पी के वहीं गिरता था जहां पंडाल लगता था। तो वो हमारे पास आया, बोले गुरुजी हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। हमने कहा क्या हुआ? बोले हम लोगों से कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए, नशा से नाश होता है। और बोले हमारा खुद का सगा भाई गटर में गिरता है रोज पीकर। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब हम भी बुंदेलखंडी आदमी, 100 दंडी एक बुंदेलखंडी। अब वो आदमी भी भिंड को तो ना हतो, क्योंकि अब कल्लो हमें रहने हैं। काल लोराने को बंदूक लेके खड़ा हो जाए, आजा सामू, आपत हो जाए, मर जाइए, असला बारूद बहुत है। अपन गरीब आदमी, देहाती घूस आदमी, इसलिए वो आदमी भिंड को ना तो दिल्ली को आता हो। तो बोलो गुरुजी हम प्रचार करते हैं, नशा मुक्ति अभियान पर काम करते हैं, हमारा खुद का भाई मदरा पीता है, क्या करें? हमने कहा हम भी बुंदेलखंडी आदमी। हमने कहा प्यारे तुम बिल्कुल मत घबराओ। वो लोग बोले, लोग गुरुजी कहते हैं कि तुम प्रचार करते नशा मत करो, खुद के भाई का फोटो दिखाते हैं, जो देखो तुम आओ गटर में डरो भैया। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम कह देना, हम तो केवल बाणी से बोलते हैं, हमारा भाई तो करके बताता है कि ये हाल होता है। आओ, 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 तो तुम बता देना, हम तो चौपाई गाते हैं, रामलीला वही दिखाता है। आओ, 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 बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। और ऐसे लोगों की विचित्र दुर्दशा होती है। एक बार एक भिंड को चंगीलाल, अब जब याद आ गई तो सुन लो। भिंड को एक चेला चंगीलाल, उसका मित्र मंगीलाल, दोनों की आपस में गुफ्तगू हुई, चर्चा।
आपस में। तो चंगीलाल बोला क्यों ना ऐसी पुस्तक लिखी जाए जो आज तक किसी ने ना लिखी हो। मंगीलाल ने कहा बात तो बहुत अच्छी है, लिखो 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 लिखो। काय पर लिखोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट, विषय क्या होगा? बोले विषय होगा भगवान की गलतियां। अब ले ये काम भिंडई को कर सका, बाकी बाहर में दमनिया। तो चंगीलाल बोला हम भगवान की गलतियां देखेंगे कि भगवान को दुनिया बनाने में कितनी गलतियां करी भगवान ने। ले आज तक खुद की आदमी देख नहीं पाओ, भगवान की देख रहा हो। अब देखना भिंड का आदमी चंगीलाल। तो मंगीलाल ने कहा विषय तो बहुत अच्छा है, वर्ल्ड फेमस होगा, अगर ये विषय बोल दिया जाएगा तो बहु प्रसिद्ध होगा। बोले विषय तो बहुत अच्छा है, बोलना चाहिए। अब देखना चंगीलाल और मंगीलाल दोनों ससुराल गए। ससुराल में जाकर ससुराल का जो घर था उस घर के ऊपर कुम्हड़ा होता। कुम्हड़ा जानते हो? कुम्हड़ा जानते हो? कुम्हड़ा की बॉल, कुम्हड़ा बड़े बड़े हो, पतली बॉल बेचारी एकदम उंगली बराबर, कुम्हड़ा की बॉल टंगी रहे। तो चंगीलाल ने अपने मित्र मंगीलाल से कहा लिखो भगवान की गलती नंबर 1। बताओ तो भगवान अपने मन से शर्म नहीं आई? बॉल इतनी पतली, कुम्हड़ा 5-5 किलो की धारता है। कम से कम जो पेड़ है कम से कम उसका साइज तो देखकर बनाते। मंगीलाल बोला वाह क्या बुद्धि पाई तुमने, क्या गजब लिखा है, क्या गजब सोच है तुम्हारी। अब दोनों घर आए ससुराल से लिबा कर पत्नी को। दोपहर हो गई, थक गए, तो घर के बाहर एक आम का बगीचा था। आम के बगीचे में लेटने के लिए गए तो आम के पेड़े को ऊपर की तरफ देखा तो आम की छोटी छोटी अमियां, छोटे छोटे फल आम के आए रहे। तो चंगीलाल बोला लिखो गलती नंबर 2, भगवान की गलती नंबर 2। आम का पेड़ इतना बड़ा, अमियां छोटी छोटी, शर्म नहीं आई भगवान? कुम्हड़ा यहां लगा देते, अमियां वहां। गलती। मंगीलाल बोला वाह क्या बुद्धि पाई आपने, लाइब्रेरी से निकले हो। तो बोले क्या पंचर की दुकान से, क्या गजब। गलती नंबर 2 लिख गई। भगवान भी अभिमानियों का अभिमान ज्यादा देर तक टिकने नहीं देते हैं। भगवान भी बड़े कौतुकी महानाटकी हैं, भगवान महानाटकी हैं श्री भगवान। तो भगवान भी ज्यादा देर अभिमानियों का अभिमान नहीं टिकने देते। जैसे ये लेटे सोई भगवान ने हवा चलाई। हवा चलाई से एक आम की अमियां टूट के इनकी नाक पे पड़ाक उड़ी, खून निकल गो नाक से, रक्त रंजित हो गो, बेहोश हो गो। मंगीलाल पानी छिड़के हवा करे, उठ जाओ, एम्बुलेंस लाओ, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। अब से होश आया, बोले डॉक्टर बाद में, पहले दोनों गलती काटो, दोनों। तो किसी ने कहा क्यों? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा, आम के पेड़े में हल्की हल्की अमियां धर दी, कहूं कुम्हड़ा लगा देते। अमियां में जा दुर्दशा भाई, तेरे ही होत बच गई। कुम्हड़ा धर देते था तो आज निपट ही गए थे, बाल बच्चे भूखन मन में थे। तो देखो ये दुनिया का खेल है, हनुमान प्रभु का खेल है। भगवान अभिमान किसी का नहीं रखते हैं भगवान, इसलिए विद्या ददाति विनयम। हनुमान चालीसा में इसलिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काजी करिबे को आतुर, राम काजी करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, काजी करिबे को आतुर, राम काजी करिबे को आतुर। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम,
श्री